हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये जाना था कि कंटिन्यूटी का बेसिक क्या होता है, क्या होती है कंटिन्यूटी, उसका मतलब क्या होता है, इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, और उस पर बोर्ड एग्जाम्स में कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं वो जाना था। और उसके बाद हमने देखा था कि उसमें टोटल बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने लेक्चर 1 में टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट किया था, और उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोगों ने टाइप 3 और 4 को कंप्लीट किया। तो 2 लेक्चर हमारे कंटिन्यूटी के हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग थर्ड लेक्चर के अंदर ये जानेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हम ये जानने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपके कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी आती है, किसी भी टॉपिक की प्रॉपर्टी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इजीली आप सॉल्व के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक का हमारा नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसमें जानते हैं कि ये क्या होता है। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। हमने 2 फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस मान के चला है कि एफ और जी 2 कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन किसी पॉइंट ए पर। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली प्रॉपर्टी है, अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन का सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस हो। इट मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स आर आल्सो कंटिन्यूअस। 2 फंक्शन का सम और 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है। सेम उन दोनों का प्रोडक्ट, सेकंड प्रॉपर्टी है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है। 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस। सेम उनका डिविजिबल, अगर उनका डिवाइड कर दें, एफ एक्स में जी एक्स का डिवाइड करें या जी एक्स में एफ एक्स का डिवाइड करें, वो भी कंटिन्यूअस होगा। बस कंडीशन ये है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है वो जीरो नहीं होगा, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ओ जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। एफ ओ जी एक्स का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन। का मतलब क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन ही कंटिन्यूअस का है। चलिए अब आगे आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, और हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये काम का पॉइंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन x बिलोंग्स टू r में हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कहीं भी चले जाओ, कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। सेम वैसे ही सिक्स्थ पॉइंट हमारा है, मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो आपको पता है मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, ग्राफ वी ग्राफ। और वी ग्राफ अगर बनेगा तो ये हमेशा कैसा हो गया, तो मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यू। सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। एफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कैसे दिखते हैं आपको, ई रेस टू द पावर एक्स, ए रेस टू द पावर एक्स, इस टाइप के दिखेंगे। तो ये फंक्शन भी हमारे पास कैसे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस। जैसे आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है, या तो ऐसा बनेगा पावर एक्स का तो ऐसा, और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा ऐसा। देख पा रहे हो आप, दोनों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माने x बिलोंग्स टू r में हमेशा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये हमने पूरी की पूरी इसमें 7 प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया कि अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका रेशियो भी कंटिन्यूअस होगा, उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। सेम अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ।
प्रॉपर्टी 8 में लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे अगर sin x की बात की जाए तो आपको थोड़ा भी अगर इसका ग्राफ याद होगा तो आपको मालूम है sin x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा पीछे चलता जाएगा -1 से 1 के बीच। तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ कहीं भी इसका ब्रेक नहीं हो रहा। ग्राफ अगर कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। इसका मतलब sin x कंटिन्यूअस होगा। सेम ऐसे अगर आपको cos x का ग्राफ याद होगा आप कहेंगे कि सर cos x भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से ITF में अगर जाएं तो tan इनवर्स x का आपको मालूम होगा ग्राफ हमने जब ITF में बनाया था -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसा ग्राफ आया था। और ये भी कैसा हमेशा -∞ से +∞। ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है मतलब कंटिन्यू। अगर आप कॉट इनवर्स की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ बनता है वो 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा ग्राफ बनता है तो ये भी कैसा हो गया? हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x cos x एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x cot इनवर्स x आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये चारों हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अब आते हैं आगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, पॉइंट नंबर 9। इन x बिलोंग्स टू R, tan x and sec x आर डिसकंटिन्यूअस एट ऑड π/2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ऑड π/2। 2n + 1 का मतलब होता है ऑड नंबर। आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर डाल के देख लो क्या आएगा? ऑड आएगा। ऑड π/2 बट इन डोमेन दे आर कंटिन्यूअस। तो हर फंक्शन अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस होता है, सारे ही फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस। तो आपसे पूछा जाएगा डिसकंटिन्यूटी, तो याद रखना tan x और sec x हमेशा कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं? ऑड π/2। जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, ये सारे जगह पे ऑड π/2 पे कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ ब्रेक हो जाता है। अगर आपको थोड़ा भी tan इनवर्स x का अगर ग्राफ याद हो, हमने tan इनवर्स x का tan x का ग्राफ याद होगा, tan x का अगर ग्राफ याद हो तो tan x का ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा बनाते थे और ये जगह होती थी π/2, ये -π/2। इसी तरह से आगे भी ग्राफ बनता रहता था। आप देख पा रहे हैं ये हर बार ऑड π/2 पे टूट जाता है। ये π/2, ये 3π/2, आगे आएगा 5π/2, या -π/2। ये जगह कितनी होगी आपकी? -3π/2। ऑड π/2 पे हर बार ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है। सेम वैसे सेक के अंदर, तो ये हमेशा कहाँ ग्राफ ब्रेक हो रहा है? इनका ऑड π/2 पे। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होंगे? डिसकंटिन्यूअस होंगे ऑड π/2। आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन tan और sec में, tan और sec को अगर लिखे हैं साइन कॉस में, आप कहेंगे कि सर tan को तो लिख सकते हैं हम लोग tan x = sin x अपॉन cos x। तो आपको ये ढूंढना है कि cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है। जहां जहां cos x जीरो हो जाएगा ना वहां वहां फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए वरना फंक्शन क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो जहां जहां ये जीरो बनेगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको मालूम है cos कहाँ कहाँ जीरो होता है? ऑड π/2 पे। cos का ग्राफ याद कर लो, आपको याद आ जाएगा। इसी तरह अगर sec को लिखोगे तो आप sec को क्या लिख सकते हो? 1/cos x। तो इसमें भी जहां जहां जीरो होगा वहां वहां ग्राफ बनेगा नहीं, ग्राफ टूट जाएगा, इसीलिए वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो याद रखना tan x और sec x कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होते हैं? ऑड π/2। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 जो कि हमारे लिए ये भी बहुत काम का है। सेम वैसे ही cosec x एंड cot x। तो cosec x और cot x को अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों में नीचे क्या आएगा? साइन आएगा, नीचे साइन आएगा। तो ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होंगे? जहां पर sin x = क्या बन जाए? 0। और sin x 0 कहाँ होता है? हर पाई पे 0 होता है, हर पाई वैल्यू पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हर पाई पे n पाई पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वहां पर ग्राफ ब्रेक हो जाता है। इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कहाँ होंगे? जहां पे x की वैल्यू n पाई पर, माने जहां जहां x की वैल्यू पाई दे देगा वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद अगला भी बहुत काम का है। अगर किसी फंक्शन में 1/x, -1/x, 1/x, 1/x ऐसा दिख जाए आपको, 1/x दिख जाए सिंगल किसी फंक्शन में,
तो याद रखना वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 रख के देख लो आप, अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। यहाँ रख के देखो अनडिफाइन हो जाएगा, यहाँ रख के देखोगे तो क्या होगा, अनडिफाइन। ये क्या हो जाएगा, लॉग इन्फिनिटी, अनडिफाइन। तो याद रखना जब जब भी क्वेश्चन में ऐसी टर्म दिखे 1/x जैसा, तो आपको x इज 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोलना है। और ये तीन तो बहुत काम, ये तीन तो बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तीनों के तीनों। इनको बहुत अच्छी तरह से जरूर समझना, इन पे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको हम सॉल्व भी करेंगे। जैसे फंक्शन में लिखा हुआ log fx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास log में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और बोला जाए कि बताओ ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया कि fx इज इक्वल टू log 2x minus 1, then find point of discontinuous। आपको डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या कर लेते हैं इसको। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ा था कि कोई फंक्शन log fx डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब fx की वैल्यू क्या बन जाए, 0। fx की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस। आंसर क्या होगा, आंसर होगा व्हेन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2। ये पॉइंट आएगा हमारे पास जिस पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसी चीजें जब प्रॉब्लम में पूछी जाएगी ना, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, जब फंक्शन क्या बन जाए 1/2, मतलब ये 0 आ जाए, तब डिसकंटिन्यूअस। जब भी ऐसा फंक्शन आएगा याद रखना हम लोग इसी तरह से सॉल्व, काम क्या है ये पॉइंट। इसी तरह से सिग्नम fx इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx इज इक्वल टू 0। सिग्नम में अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सिग्नम fx लिखा हुआ है, तो कब कब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, जब fx की वैल्यू क्या बन जाए। याद रखेंगे, ये बहुत काम के पॉइंट है। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में या फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होंगे, हर इंटीजर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होंगे। और इस पर इन तीनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई में, ध्यान रखना। तीनों पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यही फंक्शन दे देगा और आपसे 4 ऑप्शन देके कहेगा कि बताओ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस अगर पूछा जाएगा तो हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों के दोनों। तो ये हमारे पास टोटल हमारी प्रॉपर्टी थी। तो हम लोगों ने टोटल 14 प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज को एक बार बहुत ध्यान से समझना है आपको। और समझने के बाद से एक बार आप, दो बार, एक बार सिर्फ पढ़ोगे ना आप, और पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक दो बार आप कॉपी में पहले नोट कीजिए, नोट करने के बाद इनको एक दो बार पढ़ लीजिए, पूरी प्रॉपर्टी याद, और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आप दोनों ही केस, दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो मैं पहले फर्स्ट वाली स्लाइड पे आ रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगले वाले का जाते हैं। चलिए, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे आते हैं और कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं इसमें, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो। आइए सॉल्व करते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 mod sin x log 2x माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, किस वैल्यू पर x के ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो आइए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये होगा, हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन, हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod sin x प्लस log 2x माइनस 1। आप कहेंगे सर मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस। फिर sin x कैसा है, कंटिन्यूअस। मॉड कैसा है, कंटिन्यूअस। मतलब अंदर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस,
बाहर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस, और दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या किया है, मॉड एक्स में एक्स के प्लेस पर साइन एक्स को डाला है, तो ये कंपोजिट फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये दोनों तो आगे कंटिन्यूअस। बट इसमें लफड़ा है, इसमें चेक करना पड़ेगा ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको तो लाना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो ये कंटिन्यूअस और अगर ये कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूटी इसी से आने वाली है। और हमने पढ़ा था कि log एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देते हैं यहाँ पर, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स माने ये जीरो हो जाए, जब 2 to the power x - 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 0, 1 को मैं 0 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो दोनों में, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसमें इक्वल टू का साइन है, बेस भी सेम है, का मतलब पावर भी सेम रही होगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, x इज इक्वल टू 0 पर। अगर यही प्रॉब्लम पूछा होता कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूअस आए, तो हमारा आंसर होता एक, क्योंकि एक पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की आ रही है। और पूछा होता कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, तो आंसर होता है x इज इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन में हमारे से क्या मांगा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x इज इक्वल टू किस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होगा, इसलिए हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ, आपको पॉइंट बताना है कि जहां पर ये फंक्शन क्या बन जाए, डिसकंटिन्यूअस। आपको फंक्शन में दिख रहा है 1/f(x) जैसा फील, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब नीचे वाली टर्म 0 हो जाए, तब ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ये जहां पर 0 होगा वहां वहां डिसकंटिन्यूअस, लिख देते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x² - 3 mod x + 2 इक्वल टू 0, जहां जहां ये 0 होगा वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर x² को हम चाहे ना तो mod x² लिख सकते हैं, -3 mod x + 2 इक्वल टू, ऐसा हम x² को लिख सकते हैं, mod x² को, ये हम पढ़ चुके हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये तो मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर होंगे मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस, ये इसके फैक्टर बन, अब अगर ये इसके फैक्टर बन गए तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से मॉड एक्स -1 इक्वल टू जी, और मॉड एक्स -2 इक्वल टू, या तो ये 0 होगा या ये 0, और अगर ये 0 हो गया का मतलब mod x इक्वल टू 1, और mod x इक्वल टू 1 होने का मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, +-, और यहाँ से देखा जाए mod x की वैल्यू 2, और आप जैसे मॉड हटाएंगे x की वैल्यू हो जाएगी +-। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का, तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई वो क्या क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो +-1 और एक आया +-2, तो ये हमारे आंसर आ गए। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन वाले ने मांगा था, और वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई हमारे पास +-1 एंड +-2, बहुत काम के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से डिसकंटिन्यूटी बतानी है, ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे ही सोचेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन वाला पूछा होता कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताओ, तो हमारा आंसर होता 4, +-1 2 हो गए, +-2 हो गए 2, तो टोटल 4 आया, ठीक है। और सिर्फ पॉइंट मांगा तो ये आंसर हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 sin x माइनस 1। आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, इस फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो कोई भी फंक्शन है ना, वो डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कब? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अभी हमने ये प्रॉब्लम किया था, सेम इस प्रॉब्लम में भी क्या होगा, एफ एक्स इज discontinuous when 2 sin x minus 1 equal to 0। डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब इसकी वैल्यू क्या बन जाए, 0। अब ये बन गया एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे और हम तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 1 को उधर भेज देते हैं, तो 2 sin x इक्वल टू 1 मीन्स sin x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर ये ऐसा है, ये होगा sin x इज इक्वल टू 1/2। साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, आप कहेंगे π/6। sin x इज इक्वल टू कितना आ गया, sin π/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है जो हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, कि अगर कभी भी आपको sin x इज इक्वल टू sin y दिख जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास y की जगह कौन लिखा हुआ है, π/6। तो y की जगह हमने इसी फॉर्मूले में π/6 पुट कर दिया, और ये हमारा इस प्रॉब्लम का आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी जो कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज है ना, वो कितनी काम की है, उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कंटिन्यूटी तो निकाल ही नहीं रहे हैं। याद रखना, ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, और उन प्रॉपर्टीज पर ये प्रॉब्लम्स जो मैंने कुछ कराए हैं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम। फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और आगे की क्लास में हम लोग PYQ, अब हम मतलब कंटिन्यूटी का बेसिक और जो जितने भी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग बोर्ड एग्जाम्स में, वो सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे की क्लास में PYQ को सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, वो डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन जानेंगे। और वो पढ़ने के बाद अगर आपने पूरा PYQ पढ़ लिया है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे, क्वेश्चन का पैटर्न और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वो सब सेम रहेगा। मतलब उसको पढ़ने के बाद पूरी कंटिन्यूटी का आपका प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद आपको कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं को बार बार आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उनको लिख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि हम लोग आगे के लेक्चर में लेके आएंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। तो मैं ये इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, सारे आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही चैनल पर, एक ही चैनल को देखें, और मैथ्स के जितने भी चैप्टर है 12th क्लास के, सारे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। ठीक है, यही मेरी कोशिश है, और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए मुझे आप लोगों का साथ और सपोर्ट जरूर चाहिए। आप इसी तरह से अपना सपोर्ट और साथ बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बेहतरीन काम को करता रहूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।